दोस्तों बात न्याय की है, बात सत्य की है और बात जो है यहां पे एक लगान वसूली और भ्रष्टाचार को रोकने की है। मैं आपको बताना चाहता हूं कब से ये चल रहा है दोस्तों। अगर आप देखेंगे कि कब से की पूरी जो मुहिम है, ये पूरा का पूरा जो भ्रष्टाचार है वो कब से चल रहा है दोस्तों। ये मीरा भाईंदर में वसूली का जो रैकेट है, ये पूरे के पूरे वहां पे अगर आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन करना है, अगर आपको कोई भी जमीन लेनी है मीरा भाईंदर के इलाके के अंदर, तो ये पूरा वसूली रैकेट यहां पे चल रहा है। ये प्राइवेट कंपनी है, स्टेट प्राइवेट कंपनी से आपको एनओसी लेने की जरूरत है। देश में कहीं और ऐसा नहीं होता है कि किसी एक प्राइवेट कंपनी से आपको एनओसी लेने की जरूरत होती है। और इसमें बड़ी बात दोस्तों यही है कि इस एनओसी के बदले में स्टेट कंपनी जो है वो एक प्राइवेट कंपनी, उसको पैसा देना पड़ता है। तो ये एक स्टेट प्राइवेट कंपनी है जिसको पैसा देना पड़ता है, मतलब वो वसूली करने की कोशिश कर रही है। ये गवर्नमेंट नहीं है दोस्तों, गवर्नमेंट को पैसा सिटीजन देता है, पर एक प्राइवेट कंपनी को कब से गवर्नमेंट लैंड पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए पैसा, एनओसी लेने के लिए पैसा लेना पड़ रहा है। ये सोचिए, क्योंकि ये मीरा भाईंदर के हजारों नागरिकों के बारे में है। तो सरकार के अलावा रेवेन्यू लेने का अधिकार किसी प्राइवेट कंपनी को कैसा हो सकता है, ये सवाल जो है आज मैं पूछ रहा हूं। और इसी के बारे में मीरा भाईंदर की इस वक्त जो विधायक है उन्होंने कहा है कि वो जमीन पे, सड़क पे आवाज उठाएंगे और वापस से महाराष्ट्र की सरकार को इस पे कहेंगे। मेरे साथ आनंद दुबे जुड़ चुके हैं। मैं आनंद दुबे जी आपके पास आना चाहता हूं। आनंद दुबे जी, ये आपके महाराष्ट्र के मीरा भाईंदर के इलाके के अंदर एक वसूली रैकेट चल रहा है, एक भ्रष्टाचार का रैकेट चल रहा है। सरकारी जमीन पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए स्टैंप ड्यूटी के अलावा, सरकार के टैक्स के अलावा एक प्राइवेट कंपनी है, स्टेट को एनओसी देना पड़ता है। आप एक बहुत रिस्पॉन्सिबल सीनियर लीडर है ऑपोजिशन के, ये कब आप इसकी आवाज उठाएंगे आनंद दुबे जी की नहीं उठाएंगे? प्रदीप जी नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, जिन्होंने इतना महत्वपूर्ण विषय हम सब जनता के सामने लाया। मीरा भाईंदर के लोग तो बहुत दिनों से, बहुत सालों से इस विषय को सुनते थे, देखते थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये कितना बड़ा उनके लिए दुखदाई साबित हो रहा है। आज आपके माध्यम से उनको पता चल रहा है। देखिए, जब हम कोई योजना बनाने जाते हैं, कोई घर का विकास करने जाते हैं, तो सरकार को यदि कोई फीस भरना है, उसका एक नियम होता है, कानून होता है, रेडी रेकनर की तरह से उसको हम भुगतान करते हैं। लेकिन ये पहली बार आश्चर्यचकित कर देने वाली खबर आ रही है कि कोई प्राइवेट कंपनी इसमें इन्वॉल्व है और सरकार का और जनता का करोड़ों रुपया वो लूट कर अपने घर ले जा रही है। तो ये पूरी तरह स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर है, क्योंकि जब कोई आप शहर में काम करते हैं तो वहां की महानगर पालिका उसमें इन्वॉल्व होती है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर वहां इन्वॉल्व होता है, वहां के बहुत सारी और महसूल विभाग जिसे हम कलेक्टर ऑफिस कहते हैं वो इन्वॉल्व होता है। अगर इन सबके आंखों के सामने हमारे राज्य का करोड़ों रुपया कोई और लेके, मैं कहूंगा लूट के जा रहा है, डकैती करके जा रहा है, और उसके बाद यदि सब मूक दर्शक बने हुए हैं, ये तो धन्यवाद है आपका कि आपने एक खबर दिखाई तो आम जनमानस को पता चल रहा है। बिल्कुल आनंद जी, मेरे साथ बने रहे, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि आपको आवाज उठानी पड़ेगी। इसके लिए हर महाराष्ट्र के नागरिक को सरकार के अंदर भी आवाज उठानी पड़ेगी, उसको रोकना पड़ेगा। मेरे साथ अंकुर जुड़ चुके हैं। अंकुर मीरा भाईंदर से लाइव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अंकुर, देश भर से आवाजें आ रही है कि मीरा भाईंदर के अन्याय को रोकना पड़ेगा। विधायक ने भी कहा है कि जमीन पे उतरेंगी, महाराष्ट्र की सरकार को कहेंगी, महाराष्ट्र की सरकार से भी कमिटमेंट आए। ग्राउंड पे क्या स्थिति है अंकुर जी न्यूज के एक्सपोजे के बाद में? फिलहाल तो इस तरह के पोस्टर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और जगह जगह पर यहाँ पर इस तरह का आंदोलन यहाँ पर हो रहा है। मैं पोस्टर का पढ़ के बताऊंगा तो यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी इज इक्वल टू ईस्ट जो स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी। और जो यहाँ पर थोड़ा सा मैं अपने इनसे कहूँगा, आपको बताएंगे मीरा भाईंदर छोड़ो, मीरा भाईंदर अंग्रेजों के लगान रूपी का जो वसूली बंद करो, तमाम जो बातें हैं वो यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। अब यहाँ पर फिलहाल चूंकि क्योस हो रहा है, कितना बड़ा ये आंदोलन, आप इसको मैं आंदोलन कहूँ या शुरुआत कहूँ आंदोलन मीरा भाईंदर की धरती पे चालू हुआ है। दी स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक प्रतिरूप है, उसके खिलाफ आज पब्लिक जो है रोड पे आई हुई है। स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी मीरा भाईंदर छोड़ो, मीरा भाईंदर छोड़ो, जिस तर्ज पे हमारे पूर्वज जो है भारत छोड़ो आंदोलन के तहत जो है 1947 में भारत को आज़ाद किया था, तो कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर को असली आज़ादी नहीं मिली है, ये सिद्ध होता है। आज बैनर लेके लोग रोड पे आए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आम आदमी है, इनका कोई लेना देना नहीं है किसी से, लेकिन जितने भी सोसाइटी है, खेडूत है और खेती के मालिक है जो है, जिनको करोड़ों रुपया जो है ये काला कानून के माध्यम से टैक्स देना पड़ रहा है,
वो कहीं ना कहीं रोड पे आए हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी जन आंदोलन लड़ाई है, इससे कहीं ना कहीं आजादी चाहिए। मुझे आपसे भी समझना है, ये यहाँ के लोकल, आप लोकल हैं यहाँ के कि क्या है? मैं किसान का बेटा हूँ और मेरे पिताजी, मेरे परदादा जी यहीं पर रहते थे। खेती का चावल का खेती उगाते थे, लेकिन अभी ये जब से यहाँ पर खेती होना बंद हुआ है तब से यहाँ पर जो भी हमारे जगह पे अगर सर्वे भी करने का रहेगा, डिमार्केशन करने का रहेगा या तो स्टेट इन्वेस्टमेंट का एनओसी लाना पड़ता है। वो एनओसी के बगैर कोई सर्वे वाला भी नहीं आता है। और अगर नगर पालिका से कोई प्लान भी पास करने का रहेगा तो स्टेट इन्वेस्टमेंट का एनओसी लाना पड़ता है। उसके लिए 300 से 500 रुपये का डिमांड किया जाता है और वो पैसा किसान के पास नहीं रहता है। इसके लिए किसान बिल्डरों से ठगे जाते हैं और ऐसी बहुत सारी केसेस मीरा भाईंदर में हो चुके हैं। लेकिन अभी बहुत सारी जो 30 साल 35 साल की जो पुरानी बिल्डिंग है उनको भी अभी ये रीडेवलपमेंट के लिए, पुराना इलाका मैं देख रहा हूँ, बहुत पुराना इलाका है ये वाला, सारा पुराना इलाका है। लेकिन अभी यहाँ पर रीडेवलपमेंट करना है तो सारे सोसाइटी के मेंबर यहाँ पर नीचे उतरे हैं और उन्होंने इस कंपनी के खिलाफ आज यहाँ पर आंदोलन किया है। अगर ये आप क्या कह रहे थे? मेरा फ्लैट है, मेरा बिल्डिंग है हमारी 45 ईयर्स, लेकिन आज भी उधर हम लोग अगर प्लान पास कराने जा रहे रीडेवलपमेंट में तो बोलते पहले एनओसी लाओ। एनओसी किस चीज़ का? इनका कोई लेना देना नहीं, इनकी ऑफिस नहीं है मीरा भाईंदर में। ये खाली म्यूनसिपल वाले ज़बरदस्ती बोलते हैं कि भाई इनका लेके आना पड़ेगा। विक्रम जी ने हमको सपोर्ट किया। एनओसी के बदले में पैसा? हाँ, वो बोलते हैं कि पैसा 350 रुपया फुट मांग रहे। 350 रुपया फुट तो लैंड का, उसके अलावा फ्लैटों के भी पैसे अलग से, मतलब फ्लैट का स्क्वायर फीट अलग से। हमारा मीरा रोड में है, न्यू लिली करके कोऑपरेटिव सोसाइटी है। हम खुद गए थे मलाड में, ओबेरॉय मॉल के बाजू उनका ऑफिस है। खुद गए थे, उन्होंने बोला 12.5 लाख, पहले 15 लाख रुपए बोले थे। 950 स्क्वायर मीटर है उसका, उन्होंने बोला था कि 15 लाख रुपए होगा। फिर बाद में हमारा मीटिंग होने के बाद में 12.5 लाख रुपए। मैं कह रहा हूँ अंकुर, क्या वहाँ की जनता बोल रही है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है? क्या वहाँ की जनता अंकुर बोल रही है कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ है? जरा उससे एक बार पूछिए। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जी न्यूज अपनी मुहिम आगे कर रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है वो। 5000 सोसाइटीज अगर यहाँ पर है, एग्जैक्टली मेरा सवाल यही है, अगर 5000 सोसाइटीज मीरा रोड और भाईंदर में हैं तो क्या आपको नहीं लगता लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं, विधानसभा इलेक्शन आ रहे हैं, एक चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बनाया जाता? इतने सालों से आप लोगों ने ऐसा है कि जी टीवी का हम लोग बहुत बहुत आभार मानते हैं कि ये जी टीवी के माध्यम से हमारे आवाज़ जो मीरा भाईंदर शहर में ये जो पैसा वसूले जा रहा है, ये आवाज़ मंत्रालय से लेके लोकसभा तक ये आवाज़ जानी चाहिए। और ये जो पैसा वसूला जा रहा है स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी से, ये कहीं ना कहीं लोगों को इस चीज़ में राहत मिलनी चाहिए। तो इसके ऊपर एक्शन सरकार की तरफ से होना बहुत जरूरी है और जी टीवी का हम लोग इसके लिए बहुत बहुत आभारी है। सर आप भी यहीं के रहवासी हैं? पार्ट्सनगर 5 से है नीदर की बिल्डिंग में। अच्छा, क्या हाल है, मुझे थोड़ा बताइए। यही तकलीफ यही है कि ये एनओसी जो उन्होंने निकाला है वो गलत चीज़ है, इसकी जरूरी नहीं है। और इसके लिए हम कार्यवाही करना चाहते हैं कि सब इकट्ठा होकर इसके विरुद्ध एक आवाज उठाए। आपको लगता है इतने सालों तक सरकार की तरफ से एक प्रॉपर विल पावर नहीं शो की गई, एक इच्छा शक्ति शो नहीं की गई, जो ये कानून का सहारा या कानून की पेचीदगियों का सहारा लेके हमेशा ये वापस इस कर को लगा देते हैं? हाँ, सही बात है कि जो गवर्नमेंट अभी तक की थी कोई गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं है कि ये इसमें क्या करना चाहिए। अगर ये गवर्नमेंट अभी कुछ कर सकती है नहीं तो हमें ये रिलीफ मिल सकती है। सोसाइटी में कितने लोग हैं? हमारे 36 फ्लैट है। अच्छा, और तो आप गए थे एनओसी लेने या लेने? हाँ, अभी हमारा भी बाकी है एनओसी, हम भी गए हैं। हाँ। लेकिन उन्होंने कोई अभी तक हमको बोले कि 150 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया। अच्छा, कोई फिक्स रेट नहीं है? फिक्स रेट नहीं है कुछ। अच्छा, तो ये तो सब्जी मंडी मतलब वो हर टाइम बढ़ाते रहते हैं। हाँ। अभी ये टाइम में दिवाली के पहले 140 रुपए में करते थे, अभी दिवाली के बाद बेसिकली अंकुर ये उनकी प्राइवेट मनमानी चल रही है। आनंद दुबे जी, आपने ग्राउंड से सुना किस तरीके से वहां पे मनमानी चल रही है? मनमानी चल रही है। आनंद दुबे जी कुछ करिए। प्रदीप जी, आपको बताता हूं, मीरा भाईंदर में 2 विधायक हैं, एक भारतीय जनता पार्टी की और एक एकनाथ शिंदे की, शिवसेना की। एकनाथ शिंदे खुद थाने में रहते हैं जो मीरा भाईंदर से बिल्कुल सटा हुआ है। इन लोगों ने आज तक दहीसर और मीरा रोड के बीच मैं चाहता हूं आप एक पत्र लिखेंगे सरकार को। बिल्कुल पत्र लिखेंगे सरकार को। बिल्कुल लिखूंगा। बड़ी खबर है, चाहता हूं कि इसको ब्रेक किया जाए। आनंद दुबे उद्धव सेना के सीनियर लीडर कह रहे हैं कि पत्र लिखेंगे सरकार को, इसको ब्रेक किया जाए। बोलिए आनंद। और इसमें सरकार की उदासीनता झलक रही है प्रदीप जी। अगर मुख्यमंत्री चाहे, गृह मंत्री चाहे तो 15 मिनट लगेगा इस कंपनी को पकड़ने में, लेकिन ये सरकार की फेलियर है। और आपको सबसे ज्यादा प्रदीप जी धन्यवाद, और आपके जो रिपोर्टर इस समय ग्राउंड पे है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतना बड़ा काला कारनामा उजागर
उजागर करने का काम किया, नहीं तो पूरे जीवन किसी को पता ही पर नहीं चलता। आनंद दुबे जी, जो पहले भी ये व्यक्ति- कंपनी चल रही थी, पहले भी जब आप भी मैं शासन वही कर रहे कह थे रहा तब भी हूं। कंपनी मैं बंद नहीं किसी हुई। को पता नहीं था प्रदीप जी। जी, वही कह रहा हूं कि किसी को पता नहीं था। अगर चोरी छुपे ये कंपनियां चल रही हैं और उसके बाद में उजागर हो रहा है और उसके बाद भी सरकार अगर कार्रवाई न करे, विधायक बैठ के कहें कि मैं आंदोलन करूंगी, तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस पर आंदोलन की कोई प्रश्न ही नहीं उठता। बिल्कुल, इस पर तो मैं चाह रहा हूं, सरकार बड़ी के बात है, मुख्यमंत्री को मैं कहना कड़ा चाह रहा हूं, शासन बिल्कुल लेना आनंद जी, मैं चाहिए। माफी चाह रहा हूं, आपको रोक रहा हूं, प्लीज बने रहे मेरे साथ में। पर इस